नमस्कार। श्री ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। एक 3 सदस्यीय समिति के द्वारा उनके नाम की सिफारिश की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी इस समिति के सदस्य थे। इस समिति के सदस्यों के द्वारा वर्तमान में वरिष्ठता के आधार पर सबसे सीनियर चुनाव आयुक्त जो थे श्री ज्ञानेश कुमार, उन्हें ही भारत का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कल से वो अपना कार्यभार संभालेंगे, उन्हें नियुक्त किया गया है। 25वें चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार आज ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो चुनाव आयोग का संविधान में जिक्र आता है अनुच्छेद 324 में भारत के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। और 61वें संविधान संशोधन 1988 जो 1989 से लागू किया गया था, तब तक भारत में एक सदस्यीय चुनाव आयुक्त था, यानी कि चुनाव आयोग था, जिसमें एक ही चुनाव आयुक्त होते थे। और 16 अक्टूबर 1989 से इसे चुनाव आयोग के कार्यभार को कम करने के लिए 3 सदस्यीय कर दिया गया। हालांकि 1990 में थोड़े से समय के लिए इसे वापस से एक सदस्य बना दिया गया और 1993 में जाकर अक्टूबर 1993 से वर्तमान स्वरूप यानी कि 2 चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त वाला ये निर्वाचन आयोग आज तक काम कर रहा है। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, जिन्हें 1951-52 में चुनाव आयोग के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुना गया। उस समय एक सदस्य निर्वाचन आयोग था। संविधान में निर्वाचन आयुक्त सहित अन्य चुनाव आयुक्तों के निर्वाचन और उनकी सेवा शर्तें, उनके वेतन आदि के लिए कोई भी किसी तरह का प्रावधान वैसा नहीं है। उसके लिए समय समय पर संसद को अधिकृत किया गया है विभिन्न अधिनियम बनाने के लिए। तो वर्तमान स्वरूप में जो चुनाव आयुक्त और उनकी सेवा शर्तें निर्धारित की गई हैं, वो चुनाव आयुक्त अधिनियम चयन अधिनियम है 1991, जिसके अनुसार वो कार्य किया जाता है। जिसके अनुसार कोई भी चुनाव आयुक्त जब चुना जाता है तो वो अपनी कार्यकाल के 6 वर्ष या फिर आयु के 65 वर्ष तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन और उनकी सेवा शर्तें, उनके अधिकार बराबर होते हैं और बहुमत के आधार पर उनका निर्णय किया जाता है। जहां तक वर्तमान स्वरूप में समिति की बात है, तो 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कि लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष बनाने के लिए उनके चयन के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनाई जानी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए। उसके बाद केंद्रीय सरकार ने एक चुनाव आयुक्त के निर्वाचन संबंधी एक अधिनियम बनाया, जिसके अनुसार पहली नियुक्ति मार्च 2024 में की गई ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। इस अधिनियम के अनुसार समिति के सदस्यों में मुख्य न्यायाधीश के अलावा, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के बजाय, लोकसभा में केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किसी मंत्री को शामिल किया गया। अर्थात पहले जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जो समिति में 3 मेंबर होने थे, जिसमें से प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और इस अधिनियम के बाद इस निर्णय के बाद जो अधिनियम लाया गया, उस अधिनियम के अनुसार प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कोई भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य, जो वर्तमान में अभी गृह मंत्री श्री अमित शाह थे, और लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये 3 सदस्यीय समिति होती है जो निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नाम की सिफारिश करती है, यद्यपि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसमें फर्क कहाँ आता है? फर्क ये है कि जो भी ये चयन समिति है, इसके सामने एक खोज समिति निर्धारित करती है कि किन 5 सचिव स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश, एक पैनल तैयार किया जाए, जिसके ऊपर ये 3 सदस्यीय समिति उसको चयन करती है। तो इस तरह से मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित निर्वाचन आयोग की ये छोटी सी जानकारी आपके सामने मैंने लाने का प्रयत्न किया। इसके ऊपर हालांकि अभी वाद विवाद चला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इस चयन समिति के ऊपर केस किया गया है और उसके ऊपर अभी निर्णय आना है। फिलहाल हमें संविधान के अनुसार अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग को एक निष्पक्ष, स्वतंत्र, केंद्रीय और राज्य विधानमंडल सहित राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह की और जानकारी के लिए देखते रहिए एकलव्य एजुकेशन। थैंक यू।